जी कामरान साहब, मोमिन है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। एम ऑडिबल? मैं मेरी आवाज आ रही है? सर थोड़ी लो है, थोड़ा अगर ऊंचा बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सॉरी सॉरी, नेटवर्क कनेक्शन इशू है, सॉरी। लो, मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, टेंशन नहीं है, 1 मिनट को। बढ़ा बोलिए दिया। कुछ अभी। बढ़ा दिए ना। हाँ हाँ सर। हाँ जी कामरान साहब, मोमिन है आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिन हूँ सर। ओके। नमाजें पढ़ते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, 5 टाइम नमाज़ें पढ़ता हूँ। 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, माशाअल्लाह। आयतुल कुर्सी याद की थी, नहीं किए थे? हाँ सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक्चुअली रैंडमली आपका चैनल फाउंड हुआ पिछले 2-3 दिन से, मैं देख रहा था। अरे वाह। सर हाँ हाँ। कैसे सर हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ? अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस डिफरेंसेस सर, मैटर ये है कि आप तो रॉन्ग आइडियोलॉजी प्रमोट कर रहे हो ना। रॉन्ग आइडियोलॉजी प्रमोट कर रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल। आप सिर्फ अच्छा इस्लाम वो के खिलाफ बात करते हो। मेरे अच्छा हिसाब वो से हम इंसान के जो बात एथिक्स हैं, करेंगे जो यार। बेसिक मॉरल्स हैं, वैल्यूज कामरान है, बेस वो साहब नहीं सिखाता हमें कि किसी को ऐसे बदनाम करना, ऐसे किसी का मजाक बनाना। आई थिंक ये मॉरल्स अच्छा नहीं हम सिखाते इंसान को। अच्छा थोड़ा तवे पे अगर नहीं बैठे हो तो थोड़ा आराम से बात करते, तहम्मुल से। आप पहले आयतुल कुर्सी सुना दे। हाँ सर ठीक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व नौम लहू मा फ़िस समावाति व फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़लफ़हुम व ला यहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अरे वाह, माशाअल्लाह, क्या जबरदस्त। थैंक यू सो मच। हाँ भाई, तो आज के टॉपिक पे बात कर ले। हाँ सर पूछिए आप। हाँ सवाल, अरे ये कहाँ से आ गया, 1 मिनट को। सवाल ये है प्यारे भाई, कि अगर आप अल्लाह होते, हुँ। ठीक है, और आप हाँ, का सो कॉल्ड रसूल होता, ठीक है, हाँ। जिसको आपने व्हाई आर दुनिया यू में भेजा है आप अपना। सो कॉल्ड क्यों बोल रहे हो? आप किसी के बिलीफ्स के साथ ऐसे मतलब मजाक उड़ा रहे हो? किसी के नहीं, बिलीफ्स के मजाक मतलब बिल्कुल। मुझे नहीं लगता ये अल्लाह ठीक है। माफी। अल्लाह माफ कर दे, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊं। अल्लाह माफी। आप ये बोल रहे हैं ना समझने सो के लिए। कॉल्ड रसूल, किसी के लिए वो रसूल है, किसी आपके का लिए, बिलीफ। हमारे लिए नहीं है ना भाई। चलिए ठीक है, आप अपना क्वेश्चन रखिए, चलो कोई नहीं भाई। ओके। तो अगर आप अल्लाह होते और आपने उस सो कॉल्ड रसूल को दुनिया में भेजा होता, दुनिया में, ताकि वो आपका मैसेज लोगों तक पहुंचाए, तो वो रसूल जब 55 साल की उम्र में पहुंच चुका होता, तो क्या आप उसकी शादी और सेक्स एक 9 साल की बच्ची से कराते प्यारे भाई? ऑब्वियसली नहीं। एज पर, अगर आज नहीं, के हिसाब से हमें देखें तो नहीं। हाँ। नहीं कराते, क्यों नहीं कराते? हाँ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ, क्योंकि मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब ही दूंगा, नहीं करवाता। क्यों नहीं कराते, वजह? क्योंकि हम, अगर हम आज के हिसाब से देखेंगे तो 55 का बंदा तो बहुत हाँ जी। बड़ा है, और 9 साल की लड़की बहुत छोटी है। तो ये सूट नहीं करता ना। बहुत छोटी है, हाँ। एज अ ह्यूमन ये सूट नहीं करता। सूट नहीं करता, ये गलत तरीका है, राइट? तो हाँ। तो आपकी सोच तो अल्लाह से अच्छी हो गई फिर, है ना? वैसी बात तो नहीं है ना। अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला है। इज ऑल नोइंग। उल्टा वो तो आपसे ज्यादा जानता है, उसको तो समझ में आना चाहिए था कि ये गंदी चीज है, ये गलत चीज है। एक 55 साल का बूढ़ा देखिए जो है, वो 9 साल की बच्ची से सेक्स देखिए करेगा, तो ये देखिए गलत उस टाइम बात की है। प्यूबर्टी, तो आपकी उस सोच टाइम तो की अल्लाह से अच्छी हो गई। प्यूबर्टी आज प्यूबर्टी देखिए, अगर कोई प्यूबर्टी अटेन करता है 6 साल की उम्र में, तो फिर वो तो फिजिकली रेडी है ना मैरिज के लिए, वो कर सकता है। इसमें की कौन सी बुरी बात है छह सर? साल की बच्ची प्यूबर्टी अटेंड करती है तो वो रेडी आपके हिसाब से? हाँ सर। 6 साल की बच्ची, उसको मेंस्ट्रुएशन आ हाँ जाए तो अब एक 55 साल का बूढ़ा उससे शादी कर सकता है? हाँ भाई। हाँ। एडम साहब, आपने सुना? जी सर, मैं हंस रहा था। मैं सुन सुन के हंस रहा हूँ सर। मैं क्या कर सकता हूँ सर? दैट्स कामरान द साहब, ओनली अगर थिंग दैट आई छह कैन साल डू की राइट नाउ। अगर 6 साल की बच्ची को अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए, कामरान साहब,
तो एक 55 हाँ साल का सर। बूढ़ा उससे शादी करे, सेक्स करे, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको? देखिए सर, आपके 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 बेसिक मॉरल्स क्या है? आप मतलब किस पे स्टैंड है? आप मतलब अरे क्या वो एक्शन छोड़ क्या दो, है आपका? आप अपनी बारे में बात बताओ अभी कि आपके हाँ, नजदीक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सर, मेरे नजदीक एज अ ह्यूमन प्रॉब्लम तो है, मतलब बेसिक सेंस में है यही बोलता है कि प्रॉब्लम है। तो फिर क्यों फिर उसको जो गलत काम है उसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? सुनिए सर, बिकॉज 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 एज अ मुस्लिम वी बिलीव दैट अल्लाह नोज एवरीथिंग। अल्लाह ने कुछ बेहतर ही मतलब सोचा होगा तभी तो ऐसा हुआ ना। भाई ने दोनों बात कर दी है कि ये गलत तो है, लेकिन अब अल्लाह ने दे दिया है तो चुपचाप मानो उसको। यस सर। तो यार, तो लेकिन फिर ये बेवकूफी आपको लेकिन मुबारक। फिर लेकिन फिर ऐसे अल्लाह को माने क्यों? हाँ, फिर मानना जिसकी ही क्यों बात ऐसे अल्लाह को? जिसकी बात सुन के पता लग रहा है कि ये गलत है, तो फिर हम ऐसे अल्लाह को ही माने क्यों? किसी और अल्लाह को पकड़ लेते हैं जो ऐसी गंदी बात नहीं सर, करता। सर आपके हिसाब से क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स क्या क्या है? मतलब आपका नाम एडम है, उस आप वो दूसरे साहिल का नाम साहिल है, तो ये नाम तो मतलब वर्ल्ड मतलब किसी ने दिया है ना आपको, माँ बाप ने दिया है नाम। मेरा नाम भी माँ बाप ने ही दिया है। मगर स्पिरिचुअली फिर अच्छा, हम क्या है? हम कैसे है? ये क्रिएशन मतलब कैसे हुई? हम कौन है ओके, रियलिटी में? गॉड ने बनाया। कैन यू गिव मी द आंसर वो प्लीज? गॉड अल्लाह तो नहीं है ना चलिए कि अल्लाह अल्लाह है? नहीं है, चलिए चलिए सपोज फॉर ओके, फॉर फ्यू सेकंड्स मैं मान लेता हूँ वो अल्लाह नहीं है, फिर वो कौन है? फ्यू आपके हिसाब से सेकेंड में, क्रिएटर है ही फ्यू नहीं फिर। सेकेंड। मैं मैं क्या मतलब है? मुझ में एक ऐसी प्रॉपर्टी बता दो जो तुम्हारे अल्लाह में हो और मुझ में ना हो। क्या आप माउंटेन्स क्रिएट क्या कर मतलब? सकते हैं अभी? विदिन 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 फ्रिक्शन ऑफ जी सर, ये सेकंड्स? सारी माउंटेन आप मैंने कुछ मतलब मून क्रिएट कीजिए। ये सारी माउंटेन्स मैंने क्रिएट की। आप तो मजाक कर अच्छा, रहे हैं। यार एक मिनट नहीं रुकना अपना। म, सर कामरान, जी। एक मिनट रुकना। एडम साहब सिर्फ 2 मिनट देना, बड़ा मजा आएगा आपको भी। उसके बाद आप हम्म, इनसे डिस्कशन कंटिन्यू करना। अच्छा, इमाद साहब के, ये देखिए कि मुर्तदों के चैनल की पावर देखिए आप। मुर्तदों के चैनल की पावर देखिए। हमने इमाद साहब को स्टेज दिया, इससे पहले इनको ना वजड़ी ले रहा था ना कोई इनका ले रहा था बात करने के लिए। लेकिन यहां पे आके इमाद साहब ने जो चैलेंज फेंका था वजड़ी को, कैंसर रजा को, और वो तारिक मसूद को, इतना मजबूर हो गए बेचारे कि वजड़ी को इनको अपने चैनल पे स्पेस देना पड़ा। और आज ही मेरे को वो ओहो अमित हो। साहब ने वीडियो भेजा, मेरे को मालूम भी नहीं थी ये चीज। और एडम साहब बता दूं आपको, वो तकरीबन 1 घंटे का वीडियो था। मैं उस पे मेरे ख्याल से एक 10 मिनट मेरा बचा हुआ है क्योंकि स्ट्रीम स्टार्ट होने का टाइम हो गया था। वो बजाई है इमाद साहब ने। इनके आहा, एक सवाल का जवाब वो दे ही नहीं रहे थे। ओहो। सारी चीजें इमाद साहब के ऊपर डाल रहे थे कि तुम ये जवाब दो कि इंजीनियर मिर्जा ऐसा है, गुस्ताख है। और इमाद साहब बार बार कह रहे थे कि बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। वाह ये वाह बार वाह बार वाह। बोलते जा रहे थे इमाद साहब, और वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारे अकीदे पे सवाल कर रहा हूं। अल मुहन्नद अलल मुफन्नद पे, अल मुहन्नद अलल मुफन्नद पे आपका जो अकीदा है, आप देवबंदी है, इस पे बात कर लो। इसमें कुफरिया शिरकिया बातें है। वो मुफ्ती भी डरा हुआ, बेबस, चिल्लम चाली हम्म। कर रहा था। और इमाद साहब को बार आहा, बार म्यूट किया जा रहा था और इनको बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा था। वाह वाह। इमाद साहब ने बजा दी, इसका मतलब है वजदी साहब की। फुल बजाइए। अच्छा साहिल साहब, इमाद वाह उनकी साहब ने वाह। बोला। घबराहट और डर वहां पे नजर आ रही थी, और इमाद साहब का बार बार मजाक उड़ाया जा रहा था कि आपके माँ बाप जो है वो आपको पैदा करके वो भी दुख मना रहे होंगे और इनको मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाए। इस तरीके की गलत गलत बातें जो है इमाद साहब के लिए वो लोग कर रहे थे। तो वो डर बिल्कुल नजर आ रहा सही था डर था। इनके डिस्कशन में। और इमाद साहब एकदम कूल, एकदम आराम से वो बात कर रहे थे, उनको म्यूट कर दिया जा रहा था। ओहो, क्या बात है जी, क्या बात है। इमाद साहब ने अच्छा तो साहिल लगता साहब, है इसका मतलब है तबाही मचा दी।
इमाद तबाही साहब अभी तबाही। साहिल भाई, इमाद अभी हाँ। बैक स्टेज में भी आया था, निकल गया है। बाद में उनको स्ट्रीम बंद होने से पहले हम 10 मिनट उनको फिर से स्टेज देंगे। ईमान साहब थोड़ा रुक जाओ, लास्ट में बंद होने के टाइम पे मैं आपको देता हूँ स्टेज, आप अपना एक्सपीरियंस बयान करना, क्योंकि हमने आपको अपनाया है, हमने आपको अपनाया, अपना चैनल दिया, और वो डंगर आपसे डरते हैं जो अपने अकीदे, अपने उलमा के अकीदे पे वो बात नहीं करना चाहते। और वही कमाल हो वजड़ी गया, है कमाल। जो एक डिस्कशन में मुझसे कहा था कि हम अपने बड़ों को मानते हैं। तो जब बड़ों को मानते हैं तो तुम्हारा अकीदा ही अल मुहन्नद अल मुफन्नत में लिखा हुआ है, तो तुमको इमाद साहब से बात करनी चाहिए थी उस पे। तुम लास्ट तक आए नहीं, बेशक बात ही नहीं की है। बेशक सर, बेशक बेशक सर, वही चाह दी सर, इन्होंने तो तो वही चाह दी, माशाल्लाह वेल डन इमाद माशाल्लाह। साहब, वेल डन। और वो लास्ट जी, 15 आई डोंट। मिनट जो बोल रहे हो ना आप वीडियो में, वो हाँ, खाली वो हब्बू आके उसको गाली गलौज कर रहा है, इसको तो इमाद को तो निकाल ही दिया था उसमें से। निकाल ही दिया होगा, इनके बस की बात नहीं है इमाद साहब से बात करने की। हम्म। तो बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। प्लीज गो अहेड एडम साहब, सॉरी। नो वरी सर, नो वरी सर, बहुत जबरदस्त आपने बात बताई सर, मेरे को इल्म नहीं था। थैंक यू सो मच कि आपने बताया, बहुत अच्छा हुआ। तो भाईजान मैं ये कह रहा था कि आपके अल्लाह में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेरे में नहीं है? हाँ सर एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था कि इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग हेट्रेड आप कुछ और नहीं भी नहीं, वो प्रमोट बात कर की बात है, सकते हैं। अब वो बात की बात है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके अल्लाह में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेरे में नहीं है? अब हम 2 स्टेप आगे आ गए हैं क्रिएशन। ना। मैंने क्रिएशन मैंने आप क्रिएट टाइम किया को सर। कंट्रोल आप टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, आप सर अभी मैंने टाइम टाइम ट्रेवल को कर सकते हैं। कंट्रोल किया, ये टाइम मैंने ही बनाया हुआ है सारा। देखिए आप मजाक उड़ा रहे हैं फिर से। नहीं सर, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा सर, ये टाइम मैंने ही बनाया हुआ है, आपको पता सर अब नहीं है, मैं ये मैंने ही आपके बनाया साथ हुआ। रेस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ एज अ ह्यूमन। सर मैंने आप वहां आपसे से मजाक डिसरिस्पेक्टफुली बात मजाक की, मैंने उड़ा रहे आपको हैं। गाली दी? नहीं सर, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। आप बोल आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं मुझ में और अल्लाह में क्या डिफरेंस है। मखलूक एग्जैक्टली और सर। खालिक में तो डिफरेंस ही डिफरेंस है ना। सर मैं आपका ही खालिक बिलीव हूँ, यही किसी तो गॉड बताने की पे होगा। कोशिश कर रहा हूँ। सर मैं बताने की कोशिश कर हाउ रहा इज हूँ, इट मैं ही पॉसिबल। खालिक हूँ। ओके सर। हाउ इज इट पॉसिबल आप एग्जैक्टली, खालिक हाउ हो। इज इट पॉसिबल कि अल्लाह खालिक है? यह हमारा बिलीफ है। एग्जैक्टली हमें बिलीव किया है कुरान और यानी हदीस पे तभी। आपके पास, थैंक यू, सो बेसिकली आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ बिलीव है। हाँ हाँ, वही तो सभी रिलीजन्स के पास बिलीफ ही है ना। किसी नहीं, देयर आर स्क्रिप्चर पे एविडेंसेस, बिलीव सो किया। सो वंस अगेन देयर आर एविडेंसेस फॉर अदर बिलीफ सिस्टम्स। नाउ फॉर एविडेंस आपके पास कुछ नहीं है, तो मैं क्यों नहीं कह सकता कि मैं ही अल्लाह हूं? कैसे कह सकते आप अल्लाह है। मैं कहता हूं, मैं भी कह देता हूं कि अगर तुम्हारा अल्लाह ज्यादा बड़ा है मुझसे, तो उसको कहो सूरज को मगरिब से निकाल के दिखाओ। सर आप हमेशा मतलब ऐसे आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, मतलब आप सर ये लॉजिकली कितना कुछ फजूल बोल रही आर्ग्यूमेंट, नहीं। सर ये बताएं कि ये कहें कि ये बहुत ही फजूल आर्ग्यूमेंट है, और जो इस किस्म का आर्ग्यूमेंट दे वो उल्लू का पट्टा है, जाहिल है, बेवकूफ है, अनपढ़ है, नामकूर है, गवार है, गधा है। नो सर आप फिर से बैड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं सर। ओके, अच्छा कर दे इस लैंग्वेज को। सर आई थिंक किसी को भी अपना रिलीजन फॉलो करने का हक होना चाहिए बिल्कुल 100%। आके मैं कुछ मगर और कह मैटर रहा हूँ ये सर। करता। सर एक सेकंड, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका अल्लाह सच्चा है तो उसको को सूरज से मगरिब से निकाल के दिखाए, क्या ये एक मुनासिब आर्ग्यूमेंट नहीं है? हाँ कयामत जब करीब आएगी तब तो ये अल्लाह सर का वो किसी को प्रॉमिस नहीं है। पता क़यामत, अभी इसकी आज की बात हो रही है, आज की। अगर हाँ अगर अगर तुम्हारा रब सच्चा है तो उसको कहो कि सूरज को मगरिब से निकाल के दिखाए। मैं मशरिक से निकालता हूं, अपने रब को मगरिब से निकाल के दिखाए, अभी के अभी। सर पहली बात आप नहीं निकालते मशरिक से, निकालने वाला मैं मशरिक से निकालता हूँ सूरज को। सर मैं मशरिक से निकालता हूँ। अगर आपका रब ज्यादा बड़ा है तो उसे को मगरिब से निकाल के दिखाए। हाँ निकालेगा और ना, कयामत के नजदीक निकालेगा। अगर ये आर्ग्यूमेंट आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कहें कि ये एक हाँ स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है। हाँ मुझे लगता है स्टूपिड आर्गुमेंट है। जो सा भी बंदा इस किस्म का आर्ग्यूमेंट दे वो स्टूपिड होगा। हाँ बिल्कुल। सूरह बकरा आयत नंबर 258 पढ़िएगा। सॉरी सर मेरे पास अभी अभी बुखारी शरीफ मैं नहीं है आपको मेरे दिखा पास भी। देता हूं। आपने कहा मैं जो भी कुरान बंदा ये शरीफ। आर्ग्यूमेंट दे, जो भी बंदा ये आर्ग्यूमेंट दे वो एक स्टूपिड होगा। जो खुदा ये आर्ग्यूमेंट दे वो स्टूपिड होगा। अल्लाह ने इब्राहिम को कहा जाओ
फिरौन के पास से कहो कि मेरा रब जो है वो मशरिक से सूरज को निकालता है, तू अगर रब है तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। तुमने कहा कि ये एक स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है और जो भी आर्ग्यूमेंट दे वो स्टूपिड होगा। सर आपके अल्लाह ने स्टूपिड आर्ग्यूमेंट से प्रूव किया कि वो अल्लाह है। सर इससे बड़ी स्टूपिडिटी क्या आप होगी? आप ये क्या दिखा रहे हैं इससे सर? बड़ी सर प्लीज स्टूपिडिटी क्या होगी? आप सर अभी रेफरेंस आपने दीजिए। कहा, अभी सामने रेफरेंस है मेरे बच्चे, सामने रेफरेंस है। अब आप मुझे बताएं, आपके अल्लाह ने यही स्टूपिड रेफरेंस दे के प्रूव किया है। जो रेफरेंस मैंने दिया और आपने कहा एक स्टूपिड चीज है, ये स्टूपिड बात है। जो ऐसे कहता है वो स्टूपिडिटी कर रहा है। सर जो प्लीज। नेचुरली चीजें चल रही हैं उनको क्लेम हाँ कर दो कि ये मैंने बनाई है, तो दुनिया में कोई भी क्लेम कर सकता है। नेचुरल को अननेचुरली कुछ करके दिखाओ तो साबित होगा ना कि तू अल्लाह है। नेचुरल चीजों को अल्लाह ने क्लेम कर दिया ये मैं करता हूं, तो सर ये मैंने भी क्लेम कर दिया। अब मैंने तुम्हें कहा अपने अल्लाह को मगरिब से निकाल के दिखाओ, तुम्हारा अल्लाह मगरिब से निकाल ही नहीं सकता। क़यामत का दिन ना तूने देखा ना मैंने देखा। तो ऐसे। तूने कहा कि ये एक स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है। तुम्हारा अल्लाह कुरान में स्टूपिड आर्ग्यूमेंट देता है, मान लो। अब तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुमने क्या स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है। अल्लाह स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स देता है। यू सेड दैट, आई डिड नॉट। सर मैं आपको यहाँ से चलिए सर चलिए सर सर ये आपने आपका अल्लाह स्टूपिड आर्ग्यूमेंट दे रहा है मैंने ना? एक्सेप्ट किया सर। सर मैंने रेफरेंस एक्सेप्ट किया कि एक्सेप्ट अल्लाह की, मैंने स्टूपिड ये देख आर्ग्यूमेंट लिया। देता है। मैंने ये देख लिया, आपकी रेफरेंस मैंने देख ली। थैंक यू सो सर मच, तो आपने ये अल्लाह दिखा स्टूपिड लिया। आर्ग्यूमेंट मेरे देता है मेरे ना? नॉलेज में नहीं था ये। सर मेरे कोई बात, नॉलेज में नॉलेज नहीं को था ये गोली सर। मारे। आप मुझे सर नॉलेज में नहीं आप था, मेरी अब हो बिलीफ गया, को डजंट मैटर। तो अल्लाह अल्लाह स्टूपिड आर्ग्यूमेंट देता है ना? बिलीफ को छोड़े, बिलीफ सिस्टम पे बात ही नहीं करते। सर अल्लाह स्टूपिड आर्ग्यूमेंट देता है। नहीं, मैं ऐसी ऐसी बदजुबानी कैसे कर सकता अल्लाह अपने स्टूपिड अपने आर्ग्यूमेंट क्रिएटर दे रहा के है ना लिए? यार। क्रिएटर है ही नहीं ना, क्रिएटर साबित नहीं हुआ, अल्लाह स्टूपिड आर्ग्यूमेंट दे रहा है। आपने कहा ये आर्ग्यूमेंट बड़ा स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है। सर मेरी नॉलेज में सो नहीं था ये, अल्लाह तो अल्लाह आप वर्क्स ऑन स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स ब्रदर। सर आई एम सॉरी, इट वाज नॉट इन माय नॉलेज, हाउ कैन आई एक्सेप्ट इट? सर डज नॉट मैटर सर, यू एक्सेप्टेड इट ऑलरेडी कि एक स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है। साहिल भाई आइए जरा थोड़ी हेल्प कीजिए। साहिल भाई ने कहा ये स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है। अब मैंने कुरान में दिखाया तो कहते मेरी नॉलेज में नहीं था। अब है तो स्टूपिड हाँ सर। आर्ग्यूमेंट ही ना। यस सर। ओके तो अल्लाह स्टूपिड आर्ग्यूमेंट देता है कुरान में। आप ऐसे स्टूपिड अल्लाह को कैसे मान सकते हैं यार? आपका बिलीव एक स्टूपिड अल्लाह पे कैसे हो सकता है? सर मैं आपको चलिए चलिए मेरी नॉलेज में नहीं थी ये आयत, चलिए मैंने देख लिया। और शायर छोड़े, बिकॉज नॉलेज आई एम में नहीं नॉट। थी। अब लेकिन हाँ अब ये आयत आपकी नॉलेज में आ गई जिससे साबित हो गया कि हाँ अल्लाह स्टूपिड है। हाँ। बकौल आपके अल्लाह स्टूपिड है। हाउ कैन यू बिलीव अ स्टूपिड गॉड? सर आई विल, ओके ओके सर, आप मैं रिसर्च करूंगा इस पे, मैं रिसर्च नहीं नहीं, करूंगा रिसर्च इस करने पे की सर। जरूरत ही नहीं, रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं। इसमें कौन सी रिसर्च है? अल्लाह स्टूपिड है ना? अब मान लो तो द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू बिलीव अ स्टूपिड गॉड? और कामरान साहब यही हम आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि आप देखिए इफ यू कि आर जब डूइंग तक समथिंग समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी, यार फिर एक आपको मिनट रुको मतलब ना। ऐसे किसी के बिलीफ्स पे मतलब कामरान हंसना साहब, नहीं चाहिए। कामरान साहब मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ आ सर। रही है ना? देखो हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हर वो स्टूपिडिटी जब आपके इस्लाम के साथ जुड़ जाती है तो आप उसको सही मानने लग जाते हो। तो ऐसे स्टूपिड बन के क्यों रहना है भाई? गौर करो। और आपने सर लिखा बट भी है, यस सर। आपने साइंस स्टूडेंट लिखा यस सर। है ना? तो क्यों स्टूपिडिटी में रहना है भाई? निकलो। सर बट मतलब ये एक्चुअली ह्यूमन की फितरत ये है कि उसको कुछ चाहिए रिले करने के लिए, उसको मतलब बिलीफ हाँ तो चाहिए। हाँ तो लो ना बिलीफ, इससे बाहर निकलो। पहले ये स्टूपिडिटी है ये तो साबित हो गया, इससे बाहर निकलो, बी ए सीकर, ढूंढो और कई सारी आइडियोलॉजीज है दुनिया में। देखो किसकी आइडियोलॉजी बेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी किस में है, कौन किसकी आइडियोलॉजी जो है वो स्टूपिडिटी पे मबनी नहीं है। सर्च करो, बी ए सीकर। इस स्टूपिडिटी से तो पहले निकलो, इस चश्मे को पहले उतारो तो सही, फिर देखो कितनी सारी आइडियोलॉजी, कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है दूसरे आइडियोलॉजीज में। सर बट मैटर ये आजादी है, करता है जो सोच की इंसान। आजादी है, आपने सोचना है, समझना है।
मतलब इंसान जो बिलीव करता है ना वही होता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव प्रेड फॉर समथिंग, तो दूसरे दिन वो मिल जाएगा, तो बिलीव तो स्ट्रांग होगा ही अच्छा ना, यार, अच्छा यार, जिस पे आपको बिलीव एक है। बात सुने, साइंस 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 भाई, एक क्वेश्चन है आपसे। आप डोंट साइंस कॉल मी मानते हैं? स्टैनिस भाई, जस्ट जस्ट या, हाँ डोंट कॉल मी स्टैनिस भाई, आप प्लीज नाम बोलिए सीधे, जैसे मैं आपका आदम सर कह के नाम पुकार रहा हूँ एज ए अच्छा भाई रेस्पेक्ट। कह कामरान रहा हूँ यार, मैं। कामरान, ठीक है कामरान। अच्छा सुनो, ये जो परिंदे हैं, ये हवा में कैसे उड़ते हैं, पता है आपको? परिंदे हवा में? हम्म। हेलो, हाँ हाँ, मैं परिंदे हवा में ऑडिबल? कैसे उड़ते हैं? जी जी, हाँ सर। परिंदे हवा में कैसे हेलो। उड़ते हैं? गया, इनका इंटरनेट का मसला आ गया है। हेलो हेलो। हेलो आदम सर, एम आई जी हेलो। जी, यू आर ऑडिबल। हेलो। ओ अरे यार, आवाज आ रही है आपकी कामरान भाई, आपके इंटरनेट में मसला हो गया है। कामरान साहब, हेलो हेलो सर। हेलो। आ रही है आवाज अभी कि नहीं आ रही है? हेलो यार कामरान सर। रीजॉइन करो एक बार, अगर आवाज नहीं आ रही है तो। नहीं आ रही है इनको आवाज, इनको मैं रिमूव करता हूं, आप फिर से रीजॉइन करो। 2 मिनट हम आपका इंतजार करते हैं, आपसे डिस्कशन करेंगे। 2 मिनट हम आपका इंतजार करते हैं, आप रीजॉइन करो। सर मेरा कनेक्शन इशू है, आई एम सो सॉरी, मेरा कनेक्शन इशू है। अच्छा तो अच्छा, बात ये एक्चुअली है कि मैं जो जिस एरिया में सवाल है हूँ यहाँ पे उसका कनेक्शन जवाब इशू है देना सर। यार। सर मैं नहीं परिंदे दूंगा हवा में जवाब, कैसे आप ही उड़ते बोलिए हैं? जवाब। आप बताएं, तो दें ना, कैसे उड़ते हैं? हाँ उड़ते हैं ना, मतलब सिंपली फ्लैप, उड़ते हैं, कैसे अपने उड़ते हैं, दैट्स माय पंख क्वेश्चन। पंख फैलाते हैं और उड़ते हैं। किस तरह? पंख फैलाते और उड़ते हैं। पंख फैलाते हैं और उड़ते हैं? नहीं यार, ऐसा नहीं है, गलत गलत बात कर रहे हैं आप। हाँ आप, फिर आप मुझे करेक्ट कीजिए साइंटिफिकली सर आप। मैं अल्लाह हूं, मैंने उनको हवा में उठाया रखा हुआ है। देखिए सर, आप बार बार बोल रहे हैं कि मैं अल्लाह हूँ, मैं ये हूँ, मतलब ये ऐसे मतलब सर मैं बता रहा सूट हूँ, नहीं मैंने करता उठा है। के रखा हुआ है यार। आपके पास क्या वो प्रूफ है? एडम मेरे साहब ने पास ये, थामे रखा है। मैंने थाम के रखा हुआ है उनको हवा में, वरना वो गिर जाएं। अगर मैं उनको कैसे छोड़ कैसे? दूं तो वो गिर जाएं। आप ये प्रूफ कर सकते हैं? बिल्कुल। दिखा दीजिए फिर। ये ले, दिखा देता हूँ। हाँ मुझे पता है, आप कुछ मतलब दिखाएंगे कुछ हदीस या नहीं सर, कुरान की कुरान ही आयत। दिखाते हैं, ये ले पकड़े। अल्लाह कहता है क्या तुम नहीं देखते परिंदों को? ये अगर मैं इन्हें छोड़ दूं तो जमीन पे गिर जाए। हाँ हाँ हाँ। अरे सब कुछ तो अल्लाह की मर्जी से होता है ना, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जरा लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसके लिए कुछ मीडियम अबे भाई, चाहिए अबे भाई आपके, मुझे बता, आपके पास आवाज परिंदे आ रही है? परिंदे परिंदे अगर छोड़ दे, अगर अल्लाह छोड़ दे तो जमीन पे गिर जाएंगे ना, ये मान लेना। हाँ हाँ, अगर हम, है ना? हाँ वो तो अगर अल्लाह छोड़ अल्लाह दे के परिंदों हाथ को, में जमीन तो पे गिर सब। जाएंगे, नहीं उड़ेंगे, राइट? हाँ बिल्कुल। ये अल्लाह तुम्हारा हर वक्त परिंदे पकड़ के बैठा हुआ है। इसने जब से सर दुनिया देखिए बनाई है देखिए उसका परिंदे पकड़ पकड़ के बैठा हुआ है कि सर मैंने सर परिंदों को ह्यूमंस गिरने में नहीं ना, देना। सर है? सर जो ह्यूमंस है ना, वो दो किस्म के होते हैं। एक हाँ, तितली दो मिजाज किस्म और के होते मक्खी हैं। मिजाज। मक्खी मिजाज लोग वो होते हैं, अगर उनको फूल ऊपर हाय भी छोड़ हाय। देंगे ना, वहां पे भी यार गंदगी में जाएंगे। बात सुनो, सुनिए ना मेरी ये जो बात आप फुल। तितली मिजाज ये जो जो दो, लोग होते हैं ना, उनको अगर मतलब आप नापाक की जगह पे भी छोड़ोगे ना, वो वहां पे भी फूल देखेंगे। तो आप सर कुरान दोबारा में से से। सिर्फ वही आयतें उठा रहे हो जो आपको लगता है कि नहीं, इनकी वजह से हम मुसलमानों को मतलब टैकल कर यार सकते हैं। भाई, ओ भाई ये बात तो सुनो, हर किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर में ऐसी बातें ये, हैं। अरे भाई बात सुनो, बात सुनो हाँ कामरान। बोलिए, आप मुझे कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर बोलिए जिनमें ऐसी ऐसी कामरान, वैसी बातें नहीं है। हाँ प्लीज। कामरान मैं तुझसे एज अ एक बात ब्रदर, एज अ ब्रदर, एज अ ह्यूमन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यार रेस्पेक्ट चुप प्लीज सर। करेगा तो बोलूंगा ना। अच्छा बोलिए। बोल ही जा रहे हैं। चल बोलिए बोलिए आप, ओके, बोलिए सर। नाउ मुझे बताओ, अल्लाह हाँ के पास और कोई काम नहीं है सिवाय परिंदे उठा के रखने का? सर देखिए, आप फिर से मतलब कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, सिंपल सी बात है, अल्लाह जो है उसको और कुछ नहीं हाँ मिला कि वो हर परिंदे को उठा उठा के रख रहा है कि वो नीचे ना गिर जाए।
अरे सर मैंने ये आयत पढ़ी, चलिए ठीक है मैंने ये देख लिया, अब कुरान में सिर्फ नहीं इतना ही तो नहीं है ना? नहीं, सुनो कुरान में जरा, सिर्फ सुनो इतना ही तो सुनो नहीं है ना? सुनो मेरी बात, हाँ सुनो मेरी बात। कुरान में 6000 आयतें हैं, ठीक है, 6000 हाँ कुछ आयतें हैं। हाँ उनमें से हाँ कोई आयत पकड़ लो जिसमें अल्लाह ने अपनी खूबी बयान की हो, साबित करने के लिए कि वो अल्लाह है, उसमें साइंस की रेस्ट इन पीस ही हुई हुई है। कोई सी भी पकड़ लो। अच्छा फिर किस, अच्छा सर मैं चले कुरान में अब रेस्ट, मुझे बताओ, रेस्ट सर इन सर के पीस है। रुको, सर को रुको, सर को रुको, चुप करो। अब मुझे बताओ, तुमने अभी स्टेटमेंट बोलते बोल रही कि जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है, क्या तुमने ये बात सच्ची बोली है? इस पे हाँ 100% यकीन जो, रखते हो इस बात पे? हाँ सर हमारा बिलीव है 100% जो होता है खुदा की मर्जी से 150 होता है। टका यकीन रखते हो इस पे? हाँ हाँ सर 200 टका? ओके। हाँ अभी सर। अभी पिछले महीने पाकिस्तान के हम्म अंदर 6 साल की हम्म बच्ची का एक 45 साल के बाबे ने रेप किया। रेप इतनी दफा किया कि उसको मार ही दिया और फिर उसको कूड़े के ढेर में फेंक के चला गया। ये अल्लाह की मर्जी से हुआ ना? हाँ हाँ बिल्कुल सर। ओके। सर मैं आपको अल्लाह बिलीव बोल रहा हूँ, मैं आपको अल्लाह अब मतलब मुझे ये मैं आपको बताइए, रियलिटी बोल हाँ रहा हूँ। बिलीव यार, चुप करना यार, चुप करना। तो इसका मतलब है आपका अल्लाह रेप करवाता है, क्योंकि उसकी मर्जी अगर ना होती तो ये रेप ना होता। देखिए सर इंसान को फ्री विल भी है, होता है ना, ये एक हम एक टेस्ट में है सर ये। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आपने कहा है अल्लाह की मर्जी से होता है जो भी होता है, कहा है हाँ ना? 200 टका। हाँ इसका मतलब हाँ है अगर अल्लाह की मर्जी ना होती कि रेप ना हो तो नहीं हो सकता था, करेक्ट? बिल्कुल सर। ओके। तो ये इतना बेगैरत और हरामी अल्लाह है आपका कि उसकी मर्जी से इस दुनिया में आप फिर रेप हो से रहे हैं और वो अलाउ करता है। आप फिर से आप फिर से बैड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं सर। मैं आपसे कहता हूं सर, अगर आपके सामने रेप हो रहा हो उसको रोकोगे या होने दोगे जरूरी सर। और देखोगे? सर रोकूंगा एज ए ह्यूमन तो मैं रोकूंगा है ना। सो एज ए ह्यूमन आप अपने अल्लाह से ज्यादा मोरल लेवल के ऊपर खड़े हैं कि अगर आपके सामने रेप हो तो आप रोकेंगे, लेकिन अल्लाह के सामने ना सिर्फ रेप होता है बल्कि वो अलाउ करता है कि रेप हो जाए, और रोकता भी नहीं है और सिर्फ देखता है। सर चलिए मेरा अल्लाह पे बिलीफ है, वो देखता भी है, मतलब रोकता नहीं है। आपका भी किसी बिलीफ, किसी गॉड पे बिलीफ होगा फिर तो वो भी देखता है, वो भी तो नहीं रोकता ना। बात यह है कि जो दूसरे गॉड है उन्होंने ये नहीं कहा कि जो कुछ होता है मेरी मर्जी से होता है, उन्होंने ये नहीं कहा जो कुछ होता है मैं करवाता हूं। बाकी गॉड्स ये अच्छा कहते हैं कि हमने ये आप सुने रियलिटी सुने बोल जरा रहे हैं सुने कि सुने 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 हाँ बाकी गॉड्स कहते हैं कि इस दुनिया में इंसानों को रखा जिनके अंदर बुराई भी है और अच्छाई भी है। वो बुरा हाँ काम भी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अच्छा काम भी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आपके हाँ। अल्लाह की ये वाहिद अल्लाह एक ऐसी बकवास है जो कहता है जो कुछ करता है मैं करवाता हूं और मैं ही करता हूं। तो भाई फिर हर बुराई की जड़ भी अल्लाह है। एडम सर आप सिर्फ बिलीफ्स को हर्ट करते हैं सर, आप बुरी बुरी बातें कर सर रहे हैं यूज मतलब। मैंने बुरी बात कब की है? आपने आपने इस चीज को एक्सेप्टेंस दी है, एक्नॉलेज की है, हाँ हाँ की है ना? हाँ सर। फिर चलिए सॉरी सर, मैं आपकी मतलब आपकी आपकी जो बिलीफ्स है ना गॉड्स पे, तो उनके मुझे मैंने बताएं बैड कि लैंग्वेज यूज ही नहीं की। मैं इतने रेपिस्ट अल्लाह पे बिलीव क्यों करूं? आपके क्रिएटर को अगर कोई रेपिस्ट कहेगा आपको कैसा लगेगा? सीरियसली मैं जोक्स है पर्सनल, अगर मेरा क्रिएटर रेपिस्ट उस पे होगा आपको तो मैं कहूंगा बिलीव है। दूर फटे मुंह बहन चोद है तू, मैं दूसरा क्रिएटर एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर इतना गंदा चलिए क्रिएटर है फिर, तो छोड़ दूंगा ना उसको, किसी दूसरे को पकड़ूंगा। ऐसे क्रिएटर को पकड़ूं क्यों मैं? अच्छा आप ये प्रूफ कैसे कर सकते कि हमारा क्रिएटर रेपिस्ट है? अस्तगफुरुल्लाह। तूने अभी किया, मैं क्या? अबे मैंने क्या प्रूफ करना, तूने किया है। अरे आप, आपको मैं बोल यार रहा हूँ ना देख कि आपको किसी मेरी बात गॉड पे सुन, बिलीफ है, उसके सामने तो मेरी हो रहा है बात ना ये। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हाँ अभी तूने ये कहा है कि जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, उसकी मर्जी के बगैर नहीं होता, हाँ राइट? हाँ तो भाई फिर ये हाँ सर। गंदा रेपिस्ट अल्लाह है ना, इसे छोड़ दे, किसी ऐसे क्रिएटर को पकड़ जिसने दुनिया क्रिएट की और दुनिया को उसकी फिजिकल केमिकल मूवमेंट के अंदर चलने दिया है, और वो हर हाँ चीज के ऊपर अपना इजारादारी नहीं कर रहा कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। ऐसा गॉड पकड़, गंदा गॉड पकड़ा हुआ है तूने। चलिए थैंक यू सो मच आपकी सजेशन के लिए।
थैंक यू सो मच। आप मेरा सोच रहे हैं कि इसने गलत क्रिएटर को पकड़ा है, इसको रिसर्च करनी चाहिए। नहीं मैं नहीं कह थैंक यू रहा, थैंक यू मैं सो नहीं कह मच। रहा, तूने कहा है, तूने साबित किया है। मैंने कुछ नहीं कहा, तूने साबित किया है। सर आप फिर वैसी कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर दिखा दीजिए मुझे प्लीज, जो बता दियो कि मतलब क्या अच्छा, अगर मैं दिखाऊं तो मान लेगा क्रिएटर फौरन से पहले? नहीं नहीं, आप पहली बात सुनिए, क्रिएटर के अच्छा बगैर मतलब क्रिएट खुद ही होता है, इंसान सब खुद ही करता है, क्रिएटर कोई अरे है ही नहीं। मैंने कब कहा है कि क्रिएटर, किसी क्रिएटर ने क्रिएट नहीं किया? यही तो कहा है, जाके सर्च कर, अच्छा क्रिएटर पकड़ कोई। थैंक यू थैंक यू सर। करूंगा करूंगा तो सर, रिसर्च सोचेंगे इस करूंगा। बारे में कामरान साहब, सोचेंगे इस बारे में। यस सर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली रिसर्च तो करूंगा सर। एक्चुअली देखिए ना, देखिए आई एम बोर्न इन द मुस्लिम मुस्लिम फैमिली। देखिए मेरा यस, बिलीव भी, मेरा मतलब मेरा बचपन से मतलब माइंडसेट ना अलग है। मैं रिसर्च करता हूँ, यस। मैं मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता। बट द थिंग इज दैट, देखिए एटमोसफेयर पे डिपेंड करता है। मैं कामरान ग्रोन भाई अप हुआ देखिए, मुस्लिम फैमिली में। अभी आप झूठ बोल रहे हैं। अभी आपने कहा मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता, और अभी जितनी भी बातें आपने की, ना आपने कुरान पढ़ा हुआ था, आपके पास ब्लाइंड ट्रस्ट ही था। तो सर आप ऐसी स्टेटमेंट क्यों देते हैं जिस पे आपने खुद अमल नहीं करते हैं? तो झूठ क्यों बोलते लेकिन हैं ये मेरे भाई? सोचेंगे एडम साहब, ये सोचेंगे। हाँ, इन्होंने अभी गलत कहा है, बट ही विल थिंक ऑन दिस और इससे निकलेंगे, है ना कामरान साहब? सर निकल, आई विल रिसर्च ऑन दिस सर, आई विल रिसर्च। हाँ, रिसर्च सर्च करने के बाद अगर आप मुतमईन हो गए कि ये गंदगी वाला आप रिलीजन फॉलो कर रहे हो, तो निकलेंगे ना फिर। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली सर, थैंक यू। मतलब ऑब्वियसली, वाह जी वाह, क्या बात है, बेहतरीन हो गया जी ये तो। अच्छे आदमी है एडम साहब, बात करने से थोड़ा आइडिया एक मिल जाता है। बेहतरीन बेहतरीन। चलिए, मगर थैंक मतलब यू सो रिले मच करना है, कामरान भाई। क्रिएटर पे तो रिले करना है। हाँ हाँ, अच्छा वाला क्रिएटर ढूंढे भाई। ठीक है प्यारे भाई। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच साहिल, साहिल फॉर मतलब आपने मुझे ज्वाइन करने का मौका दिया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा भाई है, अच्छा अरे भाई है।